हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 330वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो यूपी पीजीटी 2010 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झूमरा ताल का बोल है। झूमरा ताल का बोल है धिन धा तिरकिट। ये एक बोल का एक पार्ट बताया गया है। जैसे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा धिन धा तिरकिट का, तो आप इस पे ही टिक करेंगे। झूमरा ताल का जो बोल है धिन धा तिरकिट। वैसे इसका पूरा बोल है धिन अधा तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, तिन ता तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट। ठीक है, 14 मात्रा की ताल है झूमरा ताल। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दरबारी राग है। दरबारी राग है वक्र संपूर्ण राग। मतलब इसका जो चलन है ये वक्र है, मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर पर वक्र करते हुए जाता है दरबारी राग में स्वरों का चलन। तीसरा प्रश्न है, मारवा राग में वर्जित स्वर है। मारवा राग में वर्जित स्वर है पंचम स्वर। प जो स्वर है ये वर्जित है मारवा राग में। चौथा प्रश्न है, झूमरा ताल की मात्रा है। झूमरा ताल की मात्रा है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है झूमरा ताल। पांचवा प्रश्न है, राग यमन का वादी संवादी स्वर है। राग यमन का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद। वादी ग, संवादी नी है राग यमन का। ठीक है। छठवां प्रश्न है, संगीत में कुल कितने ग्राम हैं। संगीत में कुल 3 ग्राम है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज, मध्यम, गंधार, ये 3 ग्राम है संगीत में। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सवा गुण की आधी लयकारी है। सवा गुण की आधी लयकारी को कहते हैं आड़। ठीक है, आड़ की आड़ जो होती है वो कुआड़ कहलाती है। सवा गुण की आधी लयकारी को आड़ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, तानपुरे का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तानपुरे का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में तानपुरे का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। 9वां प्रश्न है, सवाई गंधर्व जी का घराना है। सवाई गंधर्व जी का घराना है किराना घराना। किराना घराना है सवाई गंधर्व जी का घराना। 10वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी जो भारत रत्न से सम्मानित है, इनके गुरु हैं सवाई गंधर्व जी। कुमार गंधर्व जी अलग हैं और सवाई गंधर्व जी अलग हैं। ठीक है, सवाई गंधर्व जी जो है ये किराना घराने के हैं और पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु हैं। 11वां प्रश्न है, संगीत में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। संगीत में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था लयों के लिए। लय के लिए संगीत में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। 12वां प्रश्न है, रागवाचक स्वर समुदाय को कहते हैं। रागवाचक स्वर समुदाय को कहते हैं स्थाय या पकड़। स्थाई अलग होता है, स्थाय अलग होता है। ठीक है, तो ये स्थाय है, स्थाय या पकड़ कहते हैं रागवाचक स्वर समुदायों को। जैसे कि ग रे ग प ये स्वर आ रहा है तो ये पकड़ है, राग का ये पकड़ है और इसको ही स्थाय कहेंगे। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, मध्यकाल में गीतों के खंडों को क्या कहा जाता था। मध्यकाल में गीतों के खंडों को कहा जाता था विदारी। विदारी कहते थे मध्यकाल में गीतों के खंडों को। 14वां प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित गीतों के खंड या विभाग क्या कहलाते थे।
वैदिक काल में प्रचलित गीतों के खंड या विभाग कहलाते थे वस्तु। वस्तु कहलाते थे वैदिक काल में प्रचलित गीतों के खंड या विभाग। ठीक है। 15वां प्रश्न है, राग की उत्पत्ति मानी गई है। राग की जो उत्पत्ति है ये मानी गई है थाट से। उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट हैं और दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेल है। ठीक है। तो जो 10 थाट हैं उनसे ही रागों की उत्पत्ति मानी गई है, बताई गई है। 16वां प्रश्न है, किस गीत में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं। तो रागमाला जो गीत शैली है इसमें गीत जो होते हैं कई रागों में होते हैं और क्रम से होते हैं। ठीक है। रागमाला गीत में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं। 17वां प्रश्न है, सहायक वाद्य यंत्र है, यानी कि गायकी के साथ और गायकों के साथ सहायक जो वाद्य यंत्र होता है वो तानपुरा होता है। वैसे सहायक वाद्य यंत्र में हारमोनियम भी आ सकता है, पर हारमोनियम को बेसुरा वाद्य कहा गया है। ठीक है। और तानपुरे को जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, क्लासिकल गायक हैं, वो यूज करते हैं गायकी के साथ। 18वां प्रश्न है, राग के विशेष स्वर समूह को कहते हैं। राग के विशेष स्वर समूह को कहते हैं पकड़। ऊपर मैंने बताया है कि पकड़ या स्थाय कहते हैं रागवाचक स्वर समुदाय को, या राग के विशेष स्वर समूह को कहते हैं पकड़। इसमें से जैसे कोई भी प्रश्न आ सकता है, आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि रागवाचक स्वर समुदाय को क्या कहते हैं या राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में यदि स्थाय हो तो आप स्थाय पर टिक कर देंगे, या पकड़ हो तो पकड़ पर टिक कर देंगे। ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाए जाने वाला राग है। वर्षा ऋतु में किसी भी समय मतलब वर्षा के मौसम में, बारिश के मौसम में किसी भी समय गाए जाने वाला राग है मेघ मल्हार राग। वैसे मल्हार अंग के रागों को वर्षा ऋतु में आप किसी भी समय गा सकते हैं, जिसमें मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार आदि राग शामिल है। ठीक है। तो वर्षा ऋतु में मल्हार अंग के रागों को गाया जाता है और इसको आप किसी भी समय गा सकते हैं। और ऑप्शन में मेघ मल्हार दिया था तो मेघ मल्हार को ही आप टिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, त्यागराज जी के गुरु का नाम है। त्यागराज जी के गुरु का नाम है सोटी वेक्टर मान्या। सोटी वेक्टर मान्या ये नाम है त्यागराज जी के गुरु का। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आज ये 330वें दिन का वीडियो है। इससे पहले की 329 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप उन वीडियोस को देख लीजिए। यदि आपको वे प्रश्न समझ में आते हों तो आप उन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।